मुकेश अंबानी के बेटे यानी कि अनंत अंबानी की शादी है और शादी में शामिल होने के लिए विदेशियों से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस से लेकर विदेशी मेहमान, राजनेता भी इस सबसे महंगी शादी के गवाह बनने पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम ये विदेशी मेहमान भी हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं कि तमाम कलाकार, सलमान खान की तस्वीर इस वक्त आप यहां देख पा रहे हैं, जो लगभग हर कार्यक्रम में यहां पर पहुंच रहे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी है। शादी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और जॉन सिन्हा की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं विदेशों से, उनके आने का सिलसिला कल देर रात से ही शुरू हो चुका है, जिसकी एक एक तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका की शादी को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और शादी के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि भारत के ही दिग्गज कलाकार या फिर राजनेताओं की बात करें, वही नहीं बल्कि विदेशी कलाकार और तमाम ऐसे राजनेता हैं जो इस शाही शादी में शामिल होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं इस शादी में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है अखिलेश यादव की भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम, चाहे वो फिल्मी सितारे हों या फिर राजनेता हों, वो सभी शादी में शामिल होने के लिए आज पहुंच रहे हैं। मुंबई में सितारों का एक जो मेला आप कह सकते हैं वो समय लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाही शादी है और सबसे महंगी शादी अभी तक ये बताई जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी हैं और आज दोपहर ही ये शादी होनी है। जिस मच अवेटेड मैरिज का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, जिस शादी से पहले उसकी कई पार्टीज देख चुकी है दुनिया, जिस राजशाही शादी में खर्च हो रहे हैं हजारों करोड़ रुपए, वो है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी। आज मुंबई में होने वाली शादी में दुनिया भर के खास और वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगेगा। कैसा होगा इस शादी का खास इंतजाम, शाही इंतजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल सिर्फ एक शादी की चर्चा बनी हुई है। देश हो या दुनिया, हर किसी की जुबान पर सिर्फ अनंत अंबानी की शादी की ही बात है। हो भी क्यों ना, शादी में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 100, 200, 500 या 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 3000 करोड़ खर्च हो रहे हैं और शायद इसलिए ये दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान शादी बताई जा रही है। गुजरात में प्री वेडिंग से लेकर यूरोप में प्री वेडिंग तक दुनिया ने अंबानी परिवार का जलवा देखा है, लेकिन जिस तारीख का इंतजार सबको था वो आ गई है और आज मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में अनंत और राधिका एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। प्री वेडिंग में जिस तरह खास इंतजाम किए थे, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए होंगे। शादी में आने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए लग्जरी बिजनेस जेट फाल्कन 2000 का इंतजाम है। इसके साथ ही 100 प्राइवेट प्लेन बुक किए गए हैं। मुंबई के सभी बड़े होटल बुक किए जा चुके हैं। शादी समारोह की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। खाने में देश विदेश की 2500 खास डिश परोसी जाएंगी। पिछले एक हफ्ते से अंबानी परिवार में शादी की रस्में चल रही हैं। शादी से पहले किस तरह अंबानी परिवार जश्न में डूबा नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। हल्दी सेरेमनी हो या फिर संगीत सेरेमनी, अंबानी परिवार में किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी है। हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड सेलेब से लेकर कई वीआईपी मेहमान पहुंचे। संगीत सेरेमनी में बुलाए गए जस्टिन बीबर ने परफॉर्म करने के लिए 85 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इस लग्जरी शादी में शामिल होने के लिए विदेशों से भी वीवीआईपी गेस्टों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिकी एक्ट्रेस किम कार्दाशियन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन ली जे योंग के साथ ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ ही बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी मुंबई पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि अंबानी परिवार की शादी में कौन कौन नेता पहुंचता है।
लेकिन बॉलीवुड की तमाम हस्तियां अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्ट 1, प्री वेडिंग पार्ट 2 और शादी से पहले चल रही रस्मों में लगातार पहुंच रही हैं। फिर भी शादी में शामिल होने वाली बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट देख लीजिए। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर और विकी कौशल समेत कई स्टार शामिल होने वाले हैं। अंबानी परिवार की शादी को दुनिया की सबसे महंगी शादी बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश और बेटी ईशा अंबानी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन अनंत की शादी की बात कुछ अलग है। फिलहाल अंबानी परिवार में जश्न का सिलसिला जारी है। रस्मों और सेरेमनी से होते हुए ये सफर शादी तक पहुंचा है और लंबे इंतजार के बाद अनंत और राधिका शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुनिया की सबसे महंगी शादी बताई जा रही है, लेकिन शाही शादी के खास इंतजामात क्या हैं वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं। 3 लग्जरी बिजनेस जेट फॉल्कन 2000 बताया जा रहा है और 100 प्राइवेट प्लेन्स का इंतजाम किया गया है। मुंबई के बड़े होटल्स यहां पर बुक किए गए हैं। सुरक्षा में एनएसजी के कमांडोज तैनात हैं। मेकअप के लिए 25 वैनिटी वैन्स हैं। 2500 फूड आइटम्स हैं जिन्हें परोसा जाना है। शादी में यूएस से आए कैमरामैन और फोटोग्राफर इस पूरी शादी को शूट करने वाले हैं। तो दुनिया की सबसे महंगी शादी आखिर इसको क्यों कहा जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, शादी का कार्ड ही आप देख लीजिए, उसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। एक कार्ड की कीमत 8 लाख रुपए। और पहली प्री वेडिंग जो कि जामनगर में हुआ था, वहां पर भी आपने देखा कितनी आलीशान पार्टी हुई थी और उस प्री वेडिंग की जो खर्चा है वो 1000 करोड़ रुपए हुआ था, जिसमें आपने देखा था रिहाना भी पहुंची थी। फिर पहले प्री वेडिंग पर आपने देखा कि रिहाना ने 74 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बाद दूसरी प्री वेडिंग पार्टी क्रूज में हुई, यूरोप में हुई थी और वहां पर कई बड़े बड़े जो है सेलेब्स पहुंचे थे। इस पार्टी में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद संगीत सेरेमनी की बात करें तो मुंबई में संगीत सेरेमनी का आयोजन हुआ था। आपने देखा था राधिका ने कैसे फूलों से बना हुआ दुपट्टा कैरी किया था, लेकिन जस्टिन बीबर ने वहां पर चार्ज किए थे 83 करोड़ रुपए, जो लगभग 84 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर संगीत सेरेमनी तक कितने बड़े बड़े लोग आए और कितनी महंगी फीस भी ली और कितना खर्चा आया, इसलिए इसे हम दुनिया की सबसे महंगी शादी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुआवजा पाने के लिए लोगों ने प्रयागराज हाईवे पर मकान बनाए। 2500 से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया। एक्शन में आया प्रशासन। आपको बता दें, गलत तरीके से कब्जा किया गया और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान कि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेंगे तो मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि सजा मिलेगी। उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट जारी की गई। कमेटी ने 2.33 लाख लोगों से सुझाव लिए थे। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा यूसीसी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक ही मिली है जमानत। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं, निर्दोष नहीं साबित हुए हैं केजरीवाल, आप कर रही है लोगों को गुमराह। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये केवल अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट करके लिखा, ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ वोट डाला। महाराष्ट्र एमएलसी की 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। पूजा खेड़कर विवाद मामले में कमेटी ने शुरू की जांच। 2 हफ्ते में कमेटी की जांच पूरी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। शंभू बॉर्डर ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है, जल्द से जल्द खोला जाए शंभू बॉर्डर। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। अधिकारी के सुसाइड से खुला था घोटाले का मामला। यूपी के गाजियाबाद में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई थी फायरिंग।